हे श्री राम, एक बार की बात है, भगवान श्री राम से माता सीता ने पूछा, हे रघुनंदन, आप तो भाव के भूखे हैं, पर क्या इस संसार में कोई ऐसा भी है जिसने अपनी दरिद्रता को ही अपनी शक्ति बना लिया हो? क्या सचमुच भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता? प्रभु श्री राम ने कहा, सीते, तुमने सत्य कहा। समय ही वे एकमात्र वस्तु है जो मनुष्य के पास अपनी है, और जो इसे मुझे सौंप देता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें माधव की गाथा सुनाता हूँ। आगे श्री राम कहते हैं, देवी, एक बार की बात है, एक गांव के सबसे बाहरी छोर पर, जहाँ धूल भरी पगडंडियां दम तोड़ देती और समाज की मुख्य धारा का शोर फीका पड़ जाता था, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये घर था माधव का। माधव, जिसकी संपत्ति के नाम पर केवल फटी हुई धोती, एक जीर्ण तुलसी का चोरा और हड्डी में वास करने वाले साक्षात भगवान विष्णु थे। माधव का परिवार दरिद्रता की उस पराकाष्ठा पर था जहां अगले वक्त का भोजन कोई निश्चित योजना नहीं बल्कि एक अनिश्चित स्वप्न था। उसकी पत्नी सुमति और 7 साल का छोटा पुत्र केशव दोनों ही कुपोषण और अभाव की मार झेल रहे थे। सुमति की आंखों के नीचे काले घेरे उन रातों की गवाही देते थे जो उसने केवल पानी पीकर काटी थी, ताकि माधव और केशव का पेट भर सके। समाज की दृष्टि में माधव एक पागल था। लोग उसे देखकर कतराते थे क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, ना धन ना प्रभाव। उसकी सबसे बड़ी भूल ये मानी जाती थी कि इतनी घोर गरीबी में भी वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास की नदी से जल लाता, तुलसी को सींचता और घंटों आंखें मूंदकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। गांव के जमींदार और संपन्न लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते। अरे माधव, ये पत्थर की पूजा करने से क्या पेट भरेगा? समय नष्ट करना छोड़ और मजदूरी पर जा, वरना तेरा बेटा भूख से मर जाएगा। वह अट्टहास करते हुए कहता। सीता माता ने पूछा, इतने अपमान के बाद भी क्या वह विचलित नहीं हुआ स्वामी? श्री राम ने कहा, नहीं सीते, माधव के कान इन तानों के अभ्यस्त हो चुके थे, परंतु उसका हृदय कभी विचलित नहीं हुआ। वह बस मंद मंद मुस्कुराता और मन ही मन कहता, ठाकुर जी को दिया गया समय व्यर्थ कैसे जा सकता है? जो समय उनके चरणों में बीता वही तो मेरा अपना है, बाकी तो संसार का ऋण है। माधव के पास धूप दीप के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वे मन के भावों से ही प्रभु की आरती उतारता। वह कल्पना करता कि उसने भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठा दिया है, वह उन्हें गंगा जल से स्नान करा रहा है और कस्तूरी का तिलक लगा रहा है। उसकी भक्ति में वह सामर्थ्य थी कि वह अपनी भूख भूल जाता, परंतु जब वह अपने पुत्र केशव को सूखे टुकड़े चबाते देखता तो उसके भीतर का पिता बिलख उठता। एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, सुमति ने सिसकते हुए कहा, स्वामी, क्या हमारे नारायण सच में हमें देख रहे हैं? आज 3 दिन हो गए हैं, केशव के पास खाने को एक दाना नहीं है, पड़ोसियों ने भी द्वार बंद कर लिए हैं। क्या आपका ये घंटों का मौन, ये प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती? क्या हम केवल दुख भोगने के लिए जन्मे हैं? माता सीता ने पूछा। तब माधव ने उसे कैसे धैर्य बंधाया? श्री राम ने बताया। माधव ने सुमति के कांपते हुए हाथों को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर विश्वास अटल था। उसने कहा, सुमति, भगवान को दिया गया समय बीज की तरह होता है, वह धरती की गहराई में शांत पड़ा रहता है। लोग समझते हैं कि नष्ट हो गया, पर वह उचित समय पर वृक्ष बनकर फल देता है। मेरा समय नष्ट नहीं हो रहा, वह संचित हो रहा है। नारायण ने यदि हमें इस परीक्षा में डाला है तो वही हाथ पकड़कर बाहर भी निकालेंगे। बस श्रद्धा मत हारना। उस रात भूख की तड़प और बारिश के शोर के बीच माधव अपनी फटी चटाई पर बैठकर ध्यानस्थ हो गया। उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी, शरीर स्थिर पड़ रहा था, पर उसकी चेतना केवल भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में अटकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो संसार उसे पीछे खींच रहा है, उसकी गरीबी उसे चिढ़ा रही है और काल उसे डरा रहा है, पर वह अडिग रहा।
वह अपने समय का दान दे रहा था, उस समय का जो लोग धन कमाने में लगाते हैं। अचानक आधी रात को झोपड़ी के बाहर एक पदचाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी खड़ाव पहनकर कीचड़ भरे रास्तों पर चल रहा हो। माधव की आंखें खुली, पर बाहर केवल घना अंधकार और बारिश का तांडव था। उसे लगा शायद मन का भ्रम है। माता सीता ने पूछा, क्या वे भ्रम था या आपकी कृपा? श्री राम ने कहा, वे मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति की सुगंध थी देवी। तभी एक दिव्य सुगंध झोपड़ी के भीतर फैल गई। चंदन और ताजे तुलसी दल की महक, जो उस बदबूदार और गीली झोपड़ी के वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। माधव को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उसे कह रहा हो, पुत्र धैर्य रख, तेरा समय सफल हुआ। उस पल महादेव को महसूस हुआ कि उसकी निधनता उसे अपमानित नहीं कर रही, बल्कि प्रभु के और निकट ले जा रही है। वह रो पड़ा। उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उस असीम करुणा के थे जो उसे अपने भीतर महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि यदि संसार उसे दूरता है तो दुरकारे, यदि नियति उसे भूखा रखती है तो रखे, पर जब तक उसके पास सांसें हैं वे उन सांसों का अर्पण केवल अपने श्री हरि को करेंगे। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसकी इस अटूट श्रद्धा की ऐसी परीक्षा लेने वाला है, जहां उसकी भक्ति का हर एक क्षण सोने से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध होने वाला था। गांव वाले कल फिर उसका मजाक उड़ाने वाले थे, लेकिन महादेव का हृदय अब उस शांति में डूब चुका था जहां ना भूख थी ना अभाव, बस केवल नारायण का नाम था। माता सीता ने पूछा, अगले दिन तो उसकी और कठिन परीक्षा हुई होगी? श्री राम बोले, हाँ सीते, अगले दिन की सुबह माधव के लिए और भी बड़ी चुनौती लेकर आई। बारिश तो थम गई थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर का चूल्हा अभी भी ठंडा था। सुमति के चेहरे पर छाई पीलापन और केशव की सूजी हुई आंखें माधव के कलेजे को चीर रही थी। गांव में एक बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। जमींदार के घर भागवत कथा का आयोजन था। माधव ने सोचा कि शायद आज उसे कुछ काम मिल जाए, या कम से कम कथा के बाद मिलने वाला प्रसाद ही परिवार का पेट भर दे। वह टूटी हुई उम्मीदों को समेटकर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां का दृश्य उसके लिए अपमान का एक नया अध्याय लेकर आया। जैसे ही माधव ने हवेली के आंगन में कदम रखा, मुख्य पुजारी ने उसे टोक दिया, अरे ओ माधव, पीछे हट, तू अपनी दरिद्रता और मनुष्यत यहाँ मत फैला। प्रभु के उत्सव में तेरे जैसे फटहाल लोगों की छाया भी अपवित्र मानी जाती है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल सेवा के लिए आया हूँ। कोई भी छोटा काम दे दीजिए, बदले में जो जुटन या अन्न मिल जाए उससे मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। जमींदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ठहाका लगाया, सेवा, तू तो घंटों आंखें मूंद कर समय बर्बाद करता है। वही करना, जा अपने पत्र के भगवान से कह कि तुझे 56 भोग खिलाए। हमारे यहाँ काम केवल कर्मठ लोगों के लिए है, उन आलसियों के लिए नहीं जो भगवान का बहाना बनाकर मेहनत से बचते हैं। सीता माता ने पूछा, इतना कठोर व्यवहार फिर माधव कहाँ गया? श्री राम ने बताया, भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। माधव की आंखों में आंसू थे, पर वे अपमान के नहीं बल्कि समाज की इस अज्ञानता पर शोक के थे। वे चुपचाप वहां से लौट आया। रास्ते में उसे एक पुराना पीपल का पेड़ मिला, जिसके नीचे बैठकर वे रोने लगा। उसने मन ही मन प्रभु से स्वाद किया, हे गोविंद, क्या मेरी भक्ति इतनी अशुद्ध थी कि मुझे आपके द्वार से ही लौटा दिया गया? क्या समय का दान पाप है? लोग कहते हैं कि समय ही धन है, और मैंने अपना सारा धन समय आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो क्या मैं अब संसार की दृष्टि में त्याजी हूँ? तभी उसके अंतर्मन से एक ध्वनि उठी, माधव, जो संसार तुझे त्यागता है उसे मैं अपनाता हूँ। जो समय तूने मुझे दिया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अनुभूति ने उसे फिर से शक्ति दी। उसने अपनी फटी धोती के कोने से आंखें पूंछी और निश्चय किया कि चाहे आज प्राण ही क्यों ना निकल जाए,
वह अपने प्रभु की सेवा का क्रम नहीं छोड़ेगा। वह घर लौटा तो देखा कि केशव भूख से निडाल होकर सुमति की गोद में पड़ा था। सुमति की आंखों के आंसू सूख चुके थे, वह पत्थर की मुहूर्त बन चुकी थी। माधव ने घर की स्थिति देखी तो एक क्षण के लिए उसका मन विचलित हुआ। उसे लगा कि शायद वे एक असफल पिता और पति है। उसने सोचा कि क्या वे वास्तव में समय बर्बाद कर रहा है। माता सीता ने पूछा, क्या उसकी श्रद्धा डगमगाने लगी थी? श्री राम बोले, नहीं देवी। जैसे ही वे अपने छोटे से पूजा स्थल के पास गया, उसे भगवान विष्णु की उस मिट्टी की प्रतिमा में एक अद्भुत चमक दिखी। उसने अपनी थकान और भूख को परे हटाकर फिर से कीर्तन करना शुरू किया। वह ऊंची आवाज में गाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गांव के लोग जो झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, वे गालियां दे रहे थे, देखो घर में अन्न नहीं और ये पागल गा रहा है। लेकिन माधव को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। वह नाचने गाने लगा और भगवान के विरह में विलाप करने लगा। शाम ढलते ही एक अजीब घटना घटी। गांव का वे रास्ता जो महादेव की झोपड़ी तक आता था और जिसे लोग भूल चुके थे, वहां से एक भव्य रथ गुजरता हुआ दिखाई दिया। उस रथ पर श्रवण जड़ित वस्त्र पहने एक तेज पुंजा युवा सवार था। वे गांव के किसी भी व्यक्ति से बात किए बिना सीधा माधव की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले अचंभित थे कि इतना वैभवशाली व्यक्ति इस दरिद्र की कुटिया में क्यों जा रहा है। माधव अपनी धुन में मगन था, उसे बाहर की हलचल का पता नहीं था। सुमति डरी हुई थी। तभी रथ रुका और वे दिव्य पुरुष नीचे उतरा। उसके हाथों में सोने के पात्र थे और चेहरे पर ऐसी सौम्यता थी जो हजारों सूर्यों की कांता को मात दे दे। उसने झोपड़ी के द्वार पर दस्तक दी। जब झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया तो ऐसा लगा मानो दरिद्रता की कालीमा शरण भर में ओझल हो गई हो। उस पुरुष के हाथों में जो श्रवण पात्र थे, उनमें से ऐसी सुगंध आ रही थी जिसे सूंघते ही केशव की मूर्छा टूट गई और सुमति के मुरझाए चेहरे पर ओझ लौट आया। उस पुरुष ने बड़े प्रेम से वे पात्र माधव के सामने रख दिए। उनमें केवल साधारण अन्न नहीं था, बल्कि दिव्य पकवान थे। शुद्ध घी से शराब और रोटियां, केसर युक्त खीर और ताजे फल। माधव स्तंभित खड़ा था। माता सीता ने पूछा, माधव ने अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त की? भगवान श्री राम ने कहा। उसने कांपते स्वर में पूछा, महानुभाव, आप कौन है और मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए इतना बड़ा अनुग्रह क्यों? मेरे मित्र ने यानी मेरे गोविंद ने क्या सच में तुझे याद किया है? आगंतुक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माधव, जब तुम संसार से आंखें मूंद कर उनके ध्यान में डूबते हो, तब वे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें तुमसे नहीं हटाते। तुमने उन्हें अपना समय दिया है, जो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है। लोग धन देते हैं ताकि उन्हें यश मिले, पर तुमने अपना एकांत और अपना अस्तित्व उन्हें दे दिया। ये उसी का प्रतिफल है। और सुनो, ये केवल आज के लिए नहीं है। इतना कहकर उस पुरुष ने झोपड़ी के एक कोने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े को छुआ। देखते ही देखते वे घड़ा श्रवण मुद्राओं से भर गया। सुमति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह उस पुरुष के चरणों में गिर पड़ी। हे देव, हमने तो केवल कष्ट ही देके आज विश्वास हो गया कि हमारे नारायण हमें भूले नहीं थे। गांव के लोग जो अब तक बाहर खड़े होकर उपवास करने की ताक में थे, ये दृश्य देखकर दंग रह गए। जो झोपड़ी कल तक तिरस्कार का केंद्र थी, वे अब एक अलौकिक तेज से चमक रही थी। जमींदार जो कुछ ही देर पहले महादेव को धुतकार रहा था, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने जब वे श्रवण और दिव्य पकवान देखे तो उसके भीतर का लोभ जाग उठा। उसने कपट पूर्ण स्वर में कहा, अरे माधव, लगता है तेरी किस्मत खुल गई। पर ये तो देख, ये रथ और ये घुड़सवार कहीं राज दरबार के तो नहीं, कहीं तूने कोई चोरी तो नहीं की? सीता माता ने पूछा। उस दिव्य पुरुष ने जमींदार को क्या उत्तर दिया? श्री राम ने बताया। आगंतुक ने जमींदार की ओर देखा और उनकी एक दृष्टि मात्र से जमींदार का अहंकार थर थर कांपने लगा। आगंतुक बोला, ये धन उस बैंक का है जहाँ भक्ति जमा की जाती है और तुमने
समय का व्यापार किया इसीलिए तुम कंगाल हो। माधव ने समय का दान किया इसीलिए आज ये सम्राट है। जैसे ही वे पुरुष रथ पर सवार होकर जाने लगा, माधव उसके पीछे भागा। ठहरिए, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न है? क्या मेरी वे प्रार्थनाएं जिनमें मैं अक्सर सो जाता या भूख के कारण रो पड़ता था, उन तक पहुंची? आगंतुक ने रथ से झुककर महादेव के सिर पर हाथ रखा। उसे स्पर्श से माधव को ऐसा लगा मानो उसके भीतर के सारे संशय, सारी पीड़ा और सारी जन्मों की थकान मिट गई हो। उस दिव्य पुरुष ने कहा, माधव, जब तुम रोते थे तो वैकुंठ में उनका सिंहासन डोलता था। तुमने जो समय उन्हें दिया वे कभी व्यर्थ नहीं गया। वह समय अब तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और देखते ही देखते वे रथ और वे पुरुष ओझल हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। पीछे रह गई तो बस वे सुगंध और वे अटूट विश्वास। उस रात महादेव के घर में पहली बार भर पेट भोजन बना, पर महादेव ने स्वयं कुछ नहीं खाया। वे झोपड़ी के बाहर उस तुलसी के चौरे के पास बैठा रहा। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था कि लोग कितने अज्ञानी हैं जो भगवान को देने के लिए कीमती वस्तुओं की तलाश करते हैं। भगवान तो बस थोड़ा सा समय चाहिए, एक ऐसा पल जहां भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा ना हो। सुमति बाहर आई और महादेव के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, क्या अब आप आराम नहीं करेंगे? महादेव ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, सुमति, जब कुछ नहीं था तब वे मेरे साथ थे। अब जब सब कुछ है तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? अब तो मुझे और भी अधिक समय उनके चरणों में बिताना है, क्योंकि अब मुझे सिद्ध करना है कि मेरी भक्ति अभाव की मजबूरी नहीं बल्कि मेरे स्वभाव का आनंद है। माता सीता ने पूछा, क्या माधव की भक्ति की और भी कोई परीक्षा शेष थी? श्री राम ने कहा, हाँ प्रिय, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव की नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई, जिसका पानी तेजी से बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। जमींदार की हवेली और संपन्न लोगों के पक्के मकान डूबने के कगार पर थे। तबाही के उस मंजर पर हर कोई केवल अपने धन और गहनों को बचाने में लगा था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। महादेव की झोपड़ी सबसे निचले हिस्से में थी, फिर भी वहां शांति थी। लोग चिल्ला रहे थे, माधव भाग गया, यहाँ से सब डूब जाएगा। पर महादेव अपनी जगह से नहीं हिला। उसे अपनी संपत्ति की चिंता नहीं थी, वह तो बस भगवान का नाम का जाप कर रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। नदी का जल स्तर इतना भयावह गति से बढ़ा कि गांव का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। हाहाकार मच गया। लोग अपने पशुओं, संपत्ति और संतानों को लेकर चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। जमींदार की विशाल हवेली, जिसे वे अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था, उसकी नींव पानी के परार से हिलने लगी। अजीब बात यह थी कि महादेव की झोपड़ी, जो नदी के सबसे समीप और धरातल से काफी नीचे थी, वहां पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। गांव वालों ने फटी आंखों से देखा कि उफनती हुई लहरें महादेव की कुटिया के द्वार तक आती हैं और जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर दिशा बदल लेती हैं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वरुण देव उस स्थान की मर्यादा रख रहे हो। माता सीता ने पूछा, उस समय महादेव की क्या स्थिति थी? श्री राम ने बताया, महादेव अपनी उसी फटी चटाई पर आंखें मूंद कर बैठा था। हाथ में उसकी पुरानी माला थी और अंधों पर वही अविचल मंत्र नारायण। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, माधव की झोपड़ी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा है। लोग अपनी जान की परवाह छोड़कर उस चमत्कार को देखने लगे। सुमति और केशव भी महादेव के पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके मन में भय का लेस मात्र भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने साक्षात देख लिया था कि जिसका रक्षक नारायण हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी जमींदार, जिसका अहंकार पानी में बह चुका था और जो अब केवल अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, बहता हुआ महादेव के द्वार पर आ लगा। उसने कांपते हाथों से महादेव की चौखट पकड़ी।
महादेव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और भागकर उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया जिसने कभी उसे धुतकार कर बाहर निकाला था। महादेव ने उसे भीतर खींच लिया। जमींदार खिसकते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो महादेव, मैंने तुम्हारी भक्ति का उपवास किया, तुम्हें आलसी कहा। आज समझ आया कि असली कमाई तो तुमने की है। हम जो धन बटोर रहे हैं वे इस पानी में मिट्टी में हो गया, पर तुमने जो समय भगवान को दिया वे आज तुम्हारी सुरक्षा की दीवार बन गया है। हमें बचा लो। महादेव ने उसे सहारा देकर उठाया और विनम्रता से कहा, सेठ जी, बचाने वाले तो केवल श्री हरि हैं। मैंने तो बस उन्हें अपना समय दिया और देखिए उन्होंने बदले में मुझे अभ्य दान दे दिया। भगवान को दिया गया एक पल भी कभी निष्फल नहीं जाता। वे लौटता जरूर है, कभी शांति बनकर तो कभी सुरक्षा बनकर। माता सीता ने पूछा, बाढ़ के बाद गांव में क्या परिवर्तन आया? श्री राम ने बताया, बाढ़ का तांडव थमने लगा, लेकिन वे दृश्य सबके मनस पटल पर अंकित हो गया। उस दिन के बाद गांव की हवा ही बदल गई। जो लोग माधव को पागल कहते थे वे अब उसके चरणों की धूल लेने के लिए कतारबद्ध खड़े रहते थे। माधव के पास अब धन की कमी नहीं थी। वह श्रवण मुद्राओं वाला घड़ा अभी भी भरा हुआ था, लेकिन माधव का रेन सेन वैसा ही सादा रहा। उसने उस धन से गांव में एक भव्य धर्मशाला और एक पाठशाला बनवाई, जहां निर्धन बच्चों को न केवल विद्या बल्कि भक्ति के संस्कार भी दिए जाते थे। वह स्वयं हर दिन घंटों भूखों को भोजन कराता और बीमारों की सेवा करता। लोग पूछते, माधव, अब तो तुम बड़े आदमी हो, अब ये सब शारीरिक श्रम क्यों? महादेव ने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझे जो समय दिया वह उनकी अमानत है। इसे उनकी सेवा में ना लगाऊं तो फिर ये समय व्यर्थ ही हो जाएगा। परंतु महादेव के भीतर एक तीस अभी भी बाकी थी। उसे उस दिव्य आगंतुक की याद सताती थी। उसे लगता था कि वे साक्षात भगवान ही थे जो उसकी कुटिया में आए थे और वे उन्हें पहचान नहीं सका। वे रात रात भर रोता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे संसार का वैभव तो दे दिया, पर क्या आप मुझे अपना दर्शन दोबारा नहीं देंगे? क्या मेरा समय अब आपकी यादों में ही बीतेगा? उसकी विरह वेदना अब और भी गहरी होने लगी। वह अक्सर नदी के किनारे घंटे बैठकर पानी में उठने वाली तरंगों को निहारता और कल्पना करता कि कब कृष्ण की बांसुरी की तान उसे सुनाई देगी। माता सीता ने पूछा, उसका अंतिम मिलन कैसे हुआ प्रभु? श्री राम ने बताया, एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। महादेव नदी के किनारे मौन साधना में लीन था। पूरा गांव उत्सव मना रहा था, दीप जला रहे थे। अचानक महादेव को लगा कि उसके भीतर का अंधकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उसे अनुभव हुआ कि जिस समय को वह व्यर्थ होने से बचा रहा था, अब वह समय ही समाप्त होने वाला, यानी उसका जीवन का अंतिम सत्य निकट है। लेकिन उसे मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत मिलन की आतुरता थी। उस रात उसने एक ऐसा संकल्प लिया जो उसकी भक्ति की अंतिम आहुति होने वाला था। उसने निश्चय किया कि वह अब अपनी चेतना को पूरी तरह से प्रभु में विलीन कर देगा। उसकी इस एकाग्रता ने वैकुंठ के द्वार खटखटा दिए। कार्तिक पूर्णिमा की वे रात साधारण रात नहीं थी। संपूर्ण आकाश जैसे दूध या चांदनी में नहाया हुआ था और नदी का जल शांत, स्थिर और पारदर्शी हो गया था। माधव नदी के तट पर एकांत में बैठा था। उसके शरीर की सुध बुध खो चुकी थी। केवल प्राणों की गति नारायण के नाम के साथ एकाकार होकर रही थी। गांव वाले दूर खड़े इस महाभक्त को निहार रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य घटित हुआ। नदी के बीचों बीच से एक तिरवे प्रकाश पुंज उभरा, जिसने पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी फीका कर दिया। उस प्रकाश के मध्य से एक नील वर्ण छवि प्रकट हुई। मस्तक पर मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला, शंख चक्र गदा, पद्मधारी साक्षात भगवान विष्णु। माता सीता ने कहा, अहो धन्य है माधव, जिसने आपने स्वयं दर्शन दिए। श्री राम बोले, महादेव ने धीरे से आंखें खोली। उसके आराध्य उसके सामने खड़े थे। वही मुस्कान जिसे उसने अपनी बंद आंखों में वर्षों तक संजोया था। प्रभु ने अपना कर कमल महादेव की ओर बढ़ाया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, महादेव उठो,
तुम्हारे समय की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। संसार कहता था कि तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, पर देखो तुमने जो शरण मुझे दिए, उन्हीं शरणों ने आज तुम्हारे लिए वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त किया है। तुमने अभाव में रहकर ही कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा, अपमान सहा, पर अपनी निष्ठा नहीं त्यागी। आज मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। महादेव की आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली। उसने प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया और गदगद कंठ से बोला, हे गोविंद, मैं तो अत्यंत तुच्छ हूँ। मेरा क्या समय और मेरी क्या सामर्थ्य, जो कुछ था वे आपकी ही कृपा थी। बस एक अंतिम प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद सुमति और केशव का क्या होगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। माधव, जो मेरे लिए अपना वर्तमान अर्पण कर देता है, उसके भविष्य की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। तुम्हारा परिवार अब केवल तुम्हारा ही नहीं, मेरा है। वे इस लोक में समान और ऐश्वर्य के साथ जिएंगे और अतत मुझ में ही समाहित होंगे। उसी क्षण महादेव का नश्वर शरीर निस्तेज होकर गिर पड़ा और एक ज्योतिषपुंज निकलकर भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया। माता सीता ने पूछा, उसके बाद गांव का क्या हुआ? श्री राम ने बताया, पूरे आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवक दूध बजाने लगे। गांव वाले जो ये सब देख रहे थे वे सन्न रह गए। जमींदार से लेकर साधारण किसान तक सब उस स्थान पर दंडवत हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। अगले दिन जहां महादेव का शरीर शांत हुआ था, वहां से चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। सुमति और केशव के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उनका हृदय अब सांसारिक वस्तु में नहीं लगता था। उन्होंने अपना शेष जीवन महादेव के बताए मार्ग पर प्रभु की सेवा में ही समर्पित कर दिया। वे गांव जो कभी महादेव का उपवास उड़ाता था, अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से उस मिट्टी को छूने आने लगे जहां एक दरिद्र भक्त ने अपने समय के निवेश से साक्षात ईश्वर को जीत लिया। वहां एक विशाल मंदिर बनवाया गया जिसके द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी युगों युगों तक गूंजती रही कि मनुष्य चाहे कितना भी निर्धन हो, यदि उसके पास ईश्वर के लिए समय है तो वह ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति है। संसार की घड़ियां रुक सकती है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, शरीर मिट सकता है, परंतु भक्ति के उन क्षणों का हिसाब स्वयं नारायण रखते हैं। माधव की कथा इस बात का साक्षात प्रमाण बनी कि श्रद्धा का एक पल भी अनंत काल के सुखों का द्वार खोल सकता है। जब जब कोई भक्त संकट में होता है या समाज द्वारा उपेक्षित होता है, वह माधव की झोपड़ी और उस दिव्य प्रकाश को याद करता है और उसका विश्वास पुनः जाग उठता है कि उसके प्रभु के ही नहीं गए, वह बस उसके द्वारा दिए गए थोड़े से समय की प्रतीक्षा में है। माता सीता ने कहा, हे नाथ, आपकी ये कथा सुनकर मेरा हृदय भर आया। वास्तव में समय का अर्पण ही सच्ची भक्ति है। प्रभु श्री राम ने कहा, सच्ची कहा देवी, महादेव जैसी निष्ठा ही मुझे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। आशा करती हूँ कि ये दिव्य ज्ञान कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर गई होगी। यदि आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने घर परिवार व प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ये पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सबका कल्याण हो। फिर मिलेंगे भगवान की एक और अलौकिक एवं प्रेरणादायक धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम और श्रद्धा से जय श्री राम और माता सीता की जय अवश्य लिखें। जो भी स्त्री पुरुष इस ज्ञान कथा को प्रारंभ से अंत तक सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनते हैं, उन पर प्रभु श्री राम और माता सीता जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सभी पर परमात्मा की अनंत कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।